हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 के साइंस बुक के चैप्टर 4 हीट के बारे में पढ़ेंगे। इसका सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने हॉट एंड कोल्ड के बारे में पढ़ा था, थर्मामीटर के भी बारे में पढ़ा था, अपने बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है इसके बारे में पढ़े थे। तो और सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे 4.4 से ट्रांसफर ऑफ हीट। तो इसमें हमें पता चलेगा ना कि जो भी चीज जो होता है ना हीट, वो हीट ट्रांसफर होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप किसी भी पैन को हीट करोगे, उसे गर्म करोगे, तो वो पैन क्या होगा ना, धीरे धीरे गर्म होते चला आएगा। और वो जो गर्म होगा ना, तो वो नीचे बॉटम प्लेस से होता है, ठीक है। वो बॉटम से फिर वो धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हीट है वो ट्रांसफर होकर अपर लेयर में आ रहा है। एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज आप एक कंटेनर लो, ठीक है ना। आप मतलब वही एक पैन लो, उसको गर्म करो, ठीक है। गर्म करने के बाद आप उसी हॉट पैन के साथ एक कोल्ड पैन को सटाकर रखो। कुछ देर बाद आप नोटिस करोगे कि हॉट पैन का जो गर्म है ना, वो ट्रांसफर होकर कोल्ड पैन में भी आ गया है, और कोल्ड पैन को भी कुछ हद तक उसको गर्म कर दिया है। इसका मतलब होता है कि जो हीट है ना, वो ट्रांसफर होता है, या ये हीट ट्रांसफर होता है कहाँ, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हॉटर है और वो ट्रांसफर होता है किसी कोल्डर ऑब्जेक्ट में, तो ये जो ट्रांसफर होते हैं इसको कंडक्शन कहते हैं। तो जनरली ये सॉलिड में होता है। सॉलिड किसी भी सब्सटेंस में हीट ट्रांसफर होता है ये कंडक्टर के ही वजह से होता है, ठीक है। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी जो मटेरियल इजीली हीट को ट्रांसफर कर दे रहा है, जैसे हम बात करें अगर आयरन का, ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर, इन सब के तो बर्तन होता ही है, यूटेंसिल्स तो अवेलेबल है ही। तो ये इजीली क्या करता है, हीट को ट्रांसफर कर दे रहा है, ठीक है। कॉपर क्या होता है, जैसे कि जब हम वायर, किसी भी वायर के भीतर में देखते होंगे, उसमें कॉपर रहता है, तो वो तो हीट ही तो ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए तो कॉपर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हाँ, तो जो भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है उसे कंडक्टर कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हीट को अलाउ नहीं करता है, तो उसे पुअर कंडक्टर कहते हैं। जैसे वुड, अगर वुड का बात करें तो वुड में हीट नहीं आ पाता है, ठीक है ना, वो सप्लाई नहीं कर पाता है, ठीक है। रबर, रबर भी ये हीट को सप्लाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इन सब पुअर कंडक्टर को इंसुलेटर्स कहते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, वो जो चप्पल पहनते हैं वो रबर का होता है। क्योंकि ताकि रबर क्या है, वो इंसुलेटर का काम करता है, वो पुअर कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट पास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए वो सेफ्टी के तौर पे पहनते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 4.8 में बताया जा रहा है। जैसे आप फिगर 4.9 में देखो, इसमें बता रहा है ना कि आपको क्रिस्टल पोटेशियम लेना है। तो इस जार के अंदर में क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है। तो और उसके ऊपर में पानी रख देना है। जब आप नीचे से उसे हीट करोगे ना, तो आप ये नोटिस करोगे जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना, वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। वो स्लोली स्लोली एकदम थ्रेड टाइप की तरह वो बढ़ रहा है, एकदम लंबा लाइन की तरह वो बढ़ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि नीचे वाला जो हीट हो गया ना,
गर्म जो पानी हो गया है, वो गर्म पानी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, और ऊपर में जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कॉन्वेक्शन ऑफ हीट कहते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ये प्रोसेस तब तक होता है जब तक कि पूरा वाटर हीट ना हो जाए, पूरा वाटर गर्म ना हो जाए, तो इसे कॉन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं देती हूँ। आपने कभी नोटिस किया है कि जो घर में वेंटिलेशन हम लोग लगाते हैं ना, तो वेंटिलेशन जब भी होता है तो हमेशा अपर साइड में होता है, किसी भी रूम के ऊपर में वेंटिलेशन लगा हुआ रहता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि देखो गर्मी के समय क्या होता है कि रूम बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है, तो जो हीट है ना, जो गर्म एयर है, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, और इस वजह से वो ऊपर के तरफ ही वेंटिलेशन बनाया जाता है, ताकि वो गर्म हीट जो है वो वेंटिलेशन के जरिए बाहर निकल जाए। ठंडियों में उसी तरह से हीटर जो होता है, कुछ लोग क्या करते हैं ना, गर्म हीटर जो इलेक्ट्रिकल हीटर होता है वो अपने रूम में रखते हैं ताकि रूम पूरा गर्म रहे। तो हीटर कभी भी ऊपर नहीं रख सकते, हीटर अगर रखना है तो उसे डाउन फ्लोर में रखेंगे, क्योंकि अगर डाउन फ्लोर में अगर मतलब फ्लोर में अगर रखेंगे हीटर, तो क्या करेगा, वो नीचे वाले एयर को गर्म करेगा, और नीचे वाला एयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, और ऐसे करते करते पूरे रूम को गर्म कर देगा। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल मैंने कहा, तो इस प्रोसेस को कॉन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सी ब्रीज के बारे में। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया, कि जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं ना, उन लोग के साथ ना एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनन होता है। वो क्या होता है कि उन लोग को डे के समय, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, यानी दिन के समय कोस्टल एरिया, समुद्र किनारे में जो लैंड होता है ना, वो तेजी से हीट होता है, बहुत गर्म हो जाता है। लेकिन जो पोर्शन जहाँ पे समुंदर होता है, जहाँ पे वाटर पोर्शन होता है ना, वहाँ वहां पे भी हीट होता है, लेकिन लैंड का हीट कुछ ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है ना, एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजिंग अप, यानी लैंड के ऊपर में जो एयर होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और ऊपर की तरफ उठने लगता है। ठीक है, द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टूवर्ड्स द लैंड, और जो समुंदर के ऊपर जो एयर है वो तो कूलर होता है, तो इस वजह से क्या होता है ना कि समुंदर के ऊपर वाला जो एयर होता है वो लैंड की तरफ आने लगता है। ठीक है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी, और ये जो गर्म हवा है ना लैंड के तरफ जो रहता है, वो धीरे धीरे समुंदर के ऊपर वाले एयर में चला जाता है। क्योंकि देखिए, जब समुंदर के ऊपर वाला जो एयर है वो तो कूल रहता है, वो जब लैंड की तरफ आएगा तो लैंड का हवा को भी तो जाने के लिए जगह चाहिए, तो वो समुंदर के ऊपर वाला एयर में चला जाता है। ठीक है, तो इसी साइकिल को सी ब्रीज कहते हैं। आप कभी भी जब भी सी ब्रिज के वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे जितने भी सारे हाउसेस होते हैं ना, तो उन सबका जो विंडो होता है वो समुंदर के किनारे मतलब समुंदर के तरफ ही फेस करके बनाया जाता है, ताकि कि सी ब्रिज उनके घर में आ पाए, मतलब उनके रूम में आ पाए, ठंडे हवा हो पाए। लेकिन क्या होता है, द वाटर कूल्स डाउन, रात के समय ना पूरा उल्टा होता है, पूरा रिवर्स होता है, ऑपोजिट होता है। वो क्यों होता है, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, रात के समय क्या होता है कि समुद्र के ऊपर में जो पानी रहता है ना, सॉरी ये समुद्र के ऊपर में जो एयर होता है, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, so the cool air from the land moves towards the sea, this is called the land breeze। इसका मतलब है कि समुंदर का पानी बहुत जल्दी ठंड होने लग जाता है। ठीक है ना, बहुत ठंड होता है, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स, तो इस वजह से क्या होता है ना, लैंड के ऊपर में जो हवा होता है ना, वो समुंदर के ऊपर वाले एयर में आके मिल जाता है, जिसे लैंड ब्रीज कहते हैं। ठीक है, और जिस वजह से कोस्टल एरिया में रात के समय थोड़ा ज़्यादा कोल्ड
फील होता है, मतलब ठंड लगता है। ठीक है, अब ये डे टाइम और नाइट टाइम में देख पा रहे हो फोटो अब, और आप ये भी देख पा रहे हो कि डे टाइम में क्या हो रहा है ना, समुंदर के किनारे वाला जो कोल्ड वाटर है वो लैंड की तरफ आ जा रहा है, और लैंड का हॉट वाटर वो समुंदर किनारे चला जा रहा है। लेकिन नाइट में पूरी तरह से उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, पूरी तरह से उल्टा क्या हो रहा है कि समुंदर का जो हॉट वाटर हॉट एयर है वो लैंड की तरफ चला जाता है, और लैंड के ऊपर में जो कूल वाटर है, सॉरी क्या मैं कह रही हूँ, कूल एयर है वो समुंदर के ऊपर वाले एयर में जाके मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। अब देखिए रेडिएशन क्या होता है। जो सन है, सन का हीट हमारे यहाँ पे आ रहा है ना, तो वो किस वजह से आ रहा है, कैसे आ रहा है, रेडिएशन की वजह से आ रहा है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। यानी देखिए कि हमने ये तो पढ़ा कि एक मैटर से दूसरे मैटर जब गर्म होता है तो उसके लिए मीडियम की जरूरत होता है, लेकिन रेडिएशन मतलब टेम्परेचर को ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत होता है, लेकिन जो रेडिएशन होता है ना उसको ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होता है, वो खुद बे खुद आ जाता है। ठीक है, when we sit in front of room heater we get heat by this process। जब भी हम लोग रूम में बैठे हुए रहते हैं ना, तो इस प्रोसेस के जरिए हीट इस प्रोसेस के जरिए क्या होता है ना, रेडिएशन ट्रांसफर होता है। A hot utensil keeps away from a flame, cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation। यानी कि जो गर्म यूटेंसिल्स होते हैं ना उसे फ्लेम से थोड़ा दूर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जो फ्लेम जहाँ पे आग जल रहा है ना, वो रेडिएशन की वजह से जो बर्तन है, यूटेंसिल्स हैं, वो भी गर्म हो सकता है। आवर बॉडी टू गिव्स हीट, हमारा बॉडी भी हीट देता है। ठीक है, हमारे सराउंडिंग को ये हीट देता है और सराउंडिंग से हीट को रिसीव भी करता है। इसका भी प्रोसेस रेडिएशन ही है। ठीक है, all hot bodies radiate heat when this heat fall on some object, a part of it reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted। यानी कि जितनी भी हॉट बॉडीज है ना, जो भी हॉट बॉडीज, इन सब में हीट रेडिएंट हो सकता है। अगर इसके साथ कोई कुछ ऑब्जेक्ट जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच हो जाए तो रेडिएंट के जरिए ही क्या हो जाता है ना, गर्म ट्रांसफर हो जाता है दूसरे ऑब्जेक्ट में। देखिए 4.5 में पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन समर एंड विंटर, कि जो कपड़े हम लोग पहनते हैं ना समर में और विंटर में, तो समर में क्या है, बहुत ही लाइट कलर के कपड़े प्रेफर करते हैं, डार्क कपड़े को अवॉइड करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। देखिए ये सब जो है ना इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैं बता देती हूँ। ठीक, तो समर में डार्क कपड़े हम लोग अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि डार्क जो चीज़ होते हैं ना, खासकर ब्लैक जो चीज़ है वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और हमें गर्मी में और गर्म लगता है, इस वजह से लाइट कलर कपड़े पहनते हैं ताकि कि लाइट जो कपड़ा है ना वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, तो और हमारे बॉडी को कूल रखने में हेल्प करता है। वुलेन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर, जो वुलेन कपड़े पहनते हैं हमारे बॉडी को वार्म रखता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वुलेन कपड़े जो है ना वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, वुलेन जो कपड़े होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, उसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो क्या होता है ना कि जब हम वूल फाइबर पहनते हैं अपने शरीर में तो हमारे बॉडी से ना हीट निकलता है, तो वो हीट निकलता है, और जो स्वेटर हम पहनते हैं वुलेन का
तो वो तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इस वजह से हमारे बॉडी का जो हीट है वो बाहर ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ठीक है, बाहर ट्रांसफर नहीं होता है। और स्वेटर जो है ना वो हमारे बॉडी के हीट को ट्रैप कर लेता है, और जिस वजह से हमारे बॉडी का हीट बाहर नहीं जा पाता है, वो स्वेटर के भीतर ही रह जाता है, इसलिए हमारा बॉडी वार्म होने लगता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर आप मतलब ठंडियों के मौसम में एक ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे हैं, ठीक है, और आप दूसरे दिन क्या करोगे, दो ब्लैंकेट एकदम पतले पतले दो ब्लैंकेट ओढ़ कर सोगे, तो आपको पता है कि आप जो पहले यूज करोगे कि एक ब्लैंकेट, जो मोटा ब्लैंकेट आप यूज करोगे, उससे आपको ज्यादा हीट नहीं मिलेगा। आपको ज्यादा हीट किससे मिलेगा, जब आप पतला मतलब थीन ब्लैंकेट दो यूज करोगे तो आपको ज्यादा वार्म मिलेगा। इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि देखिए बात को अच्छे से समझिएगा कि दो जो ब्लैंकेट लिए हैं ना, तो उस दो ब्लैंकेट के बीच में एयर गैप हो जा रहा है, ठीक है, और ये एयर गैप के वजह से एक 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 लेयर ऑफ एयर बन जाता है बिटवीन द ब्लैंकेट, जिस वजह से हमारे बॉडी का जो हीट होता है ना वो बाहर जा ही नहीं पाता है, ठीक है, और ये हमारे बॉडी को ज्यादा वार्म रखता है। आजकल क्या होता है ना कि जैसे कि इसमें पढ़ते हैं कि हम अपने घर पे मतलब we often use electricity and fuel like coal and wool to keep our houses cool and warm। मतलब हम लोग आजकल क्या करते हैं, अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और फ्यूल भी यूज करते हैं, जैसे कोल एंड वुड को जला के रखते हैं ताकि कि हमारा घर वार्म रहे, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब बिल्डिंग बना रहे होते हैं कि उसमें कुछ ऐसा कर दे जिससे कि बाहर का हीट या फिर बाहर का कूल हमारे मतलब कोल्ड चीज हमारे घर के अंदर ना आए। तो ये पहले पॉसिबल नहीं था पर अब पॉसिबल है। जब बिल्डिंग बनाना होता है ना तो उसमें एक तरह का ब्रिक्स मिलता है जो हॉलो ब्रिक्स होता है, ठीक है ना, वो ब्रिक्स के अंदर में थोड़ा खोखले टाइप के होते हैं और वो लगा दिया जाता है, और वो हॉलो की वजह से जो एयर होता है ना, बाहर का जो एयर होता है वो उसमें ट्रैप्ड हो जाता है, उसमें ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ठीक है ना, वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, और जिस वजह से ठंडियों के मौसम में हमारा घर वार्म रहता है और गर्मियों में कूल रहता है। तो ये टेक्निक अब मतलब अवेलेबल दिस डे, आजकल ये अवेलेबल है। तो यही है था आपका चैप्टर। तो कैसा लगा आप जरूर बताइए।